in YouTube channel टेंजेंट एकेडमी बीजीपी। प्यारे दोस्त, टेंजेंट एकेडमी बीजीपी। प्यारे दोस्त विद्यार्थियों, आज के जो डिस्कशन का क्लास है वह कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है और इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं और इससे रिलेटेड थ्योरी को मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया है। पिछले वीडियोज में आपने सुना होगा। तो दोस्त, आज के लिए जो आपका कंटेंट्स है, कंटेंट्स एज ए प्रॉब्लम, देखिए ये क्या है। दीज आर कंटेंट्स फॉर यू, यही आपका कंटेंट्स है। दीज कंटेंट्स आर रिलेटेड फ्रॉम द टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दोस्त देखो, ए बी सी, मैंने नंबरिंग जो किया है ए बी सी से किया है। इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर ए बी सी से किया है। यहां पर 1 2 3 ये मैंने नहीं डाला आज के पार्ट में। और दोस्त आइए हम देखते हैं कि क्या है इसका सॉल्यूशन। दोस्त आपका फर्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। एक अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1। याद रखना, इसमें कंडीशन दिया हुआ है, मॉड ऑफ बीटा 1 है। अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है दोस्त। कहता है देन फाइंड मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इनटू बीटा। उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है दोस्त। आइए देखिए क्या होगा। मेरे लिए इजियर मेथड, आपके लिए इजियर मेथड। हाउ विल यू फाइंड दिस? देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो दोस्त, क्वेश्चन ए लिखा हुआ है अल्फा एंड बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स देख रहे हैं और एक कंडीशन है मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1। ये हमें याद रखना है, हमें फाइंड करना है। देखो मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इनटू बीटा। पहले दोस्त इसको फाइंड करने के लिए मैं यहां पर आपको कुछ फॉर्मूला याद दिला देता हूं। याद रखना, मॉड ऑफ जेड का जो होल स्क्वायर होता है जेड इनटू कंजुगेट ऑफ जेड होता है। दूसरा यह याद रखना, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 जो होता है मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 के इक्वल होता है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा। देखो यहां पर देखो भाई, कंजुगेट ऑफ जेड दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होता है। चौथा देखो, आप ये याद रख लेना, कंजुगेट ऑफ जेड जो होता है ना, कंजुगेट ऑफ जेड का मॉड जो होता है ना, मॉड ऑफ जेड के इक्वल होता है। हो सकता है ये प्रॉब्लम बनाने के क्रम में इन सब फॉर्मूला की मुझे जरूरत पड़ेगी और इसको आपने पहले के वीडियोज में देखा है, पढ़ा है। इसको आप फिर से एक बार देख लो। मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू
जेड इंटू मॉड ऑफ जेड होता है। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 जो होता है ना, देखो वह मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 के इक्वल होता है। तीसरा देखो, कंजुगेट ऑफ Z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z के इक्वल होता है। चौथा देखो, मॉड ऑफ कंजुगेट ऑफ Z जो होता है ना, वह कंजुगेट मॉड ऑफ Z के इक्वल होता है दोस्तों। आइए देखते हैं, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग करते क्या है, इसका हम मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, इसका होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखो भाई, ये जो होल स्क्वायर कर देते हैं ना, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो डिवाइडेड बाय 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, इसके मॉड का होल स्क्वायर। या आप ऐसा कर सकते हो, इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। देखो ये स्क्वायर है ना, तो भाई आप इसको एक फॉर्म तो ये रहा, मैंने इसको लिखा। दूसरा देखो, ये जो होता है यह किसके इक्वल होता है, देखो यह बीटा माइनस अल्फा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस अल्फा के इक्वल होगा। देखो इस फॉर्मूला से z इंटू जेड का कंजुगेट जो है ना, यह हमारा मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर के इक्वल है दोस्त। इस फॉर्मूला से हम इसको लिख सकते हैं, देखो मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा, देखो z के प्लेस पे, इंटू z बार कंजुगेट ऑफ z के प्लेस पे कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस अल्फा। सिमिलरली डिनोमिनेटर टर्म को देखो, हम लिख सकते हैं 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा इंटू कंजुगेट ऑफ 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ये देखो क्या दिया, कंजुगेट का सिंबल दिया इसके ऊपर। फिर देखो फॉर्मूला से बीटा माइनस अल्फा जो है ना, इसको रहने दिया, यहां पर इसको क्या लिख दिया, यहां पर देखो हम लिख सकते हैं, यहां पर इस फॉर्मूला से जो कि मैंने पढ़ा है, Z1 माइनस Z2 का जो कंजुगेट होता है ना, कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2 के बराबर होता है। इस फॉर्मूला की सहायता से इसको लिख देते हैं कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय, देखो यहां इसको ये रहने दिया, एंड तो देखो 1 माइनस यहां है कंजुगेट ऑफ 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा। देखो भाई इसी फॉर्मूला से मैंने इसको यहां लिख दिया, देख रहे हैं ना। इस तरीके से अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं न्यूमरेटर को, देखो बीटा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस अल्फा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा, इसको इससे गुना करो मल्टीप्लिकेशन, माइनस बीटा इंटू कंजुगेट ऑफ अल्फा, बीटा इंटू क्या है कंजुगेट ऑफ
अल्फा माइनस इंटू माइनस प्लस करो अल्फा इंटू कंजुगेट ऑफ अल्फा होल वाई। देखो वन कंजुगेट ऑफ वन तो दोस्त वन होता है ना, दिखा देता हूं। देखो जेड मान लो वन, इसको लिख दो वाई वन प्लस जीरो इंटू आई। इसका कंजुगेट निकालोगे तो वन माइनस जीरो इंटू आई, तो जेड बार जो हो गया यह वन के इक्वल हो गया। तो इसको लिख सकते हैं वन माइनस ये वन है दोस्त, और वन से मल्टीप्लीकेशन करो, वन इंटू वन वन माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस। देखो एक मिनट ध्यान देना, इसको ये देखो यहां पर वन माइनस अल्फा बार है, यहां अल्फा बार डालना है, वन माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। अब प्लस देखो हम ये लिख सकते हैं, देखो इसको अल्फा कह सकते हैं, कंजुगेट ऑफ यहां पर जो मेरा टर्म है ना, यह मेरा अल्फा, ये दो टर्म है, अल्फा के कंजुगेट इनटू बीटा और उसका कंजुगेट निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा इनटू बीटा कंजुगेट के बराबर होगा, यानी इस प्लेस पे यह हमारा इसके इक्वल है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो जैसे ही मल्टीप्लाई वन से करोगे तो यह हमें क्या दे देता है दोस्त, यह हमें दे देता है माइनस यहां रह जाएगा और यह हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा के कंजुगेट के बराबर। माइनस इंटू माइनस प्लस है, इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करो। देखो भाई ये इस टर्म को इससे मल्टीप्लीकेशन करना है, अल्फा इंटू अल्फा का कंजुगेट इंटू क्या हुआ बीटा इंटू बीटा का कंजुगेट। गौर करना दोस्त, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है लेकिन सीखना भी तो है, ऐसा भी कॉम्प्लेक्स नहीं है जो कि हम सीख नहीं सके। जरूरत पड़ी मैं इस प्रॉब्लम को फिर से रिपीट कर दूंगा। देखो भाई फिर देखो, ये हमें देखो तो मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय क्या, वन माइनस अल्फा का कंजुगेट इनटू बीटा का होल स्क्वायर। ये देखो किसके इक्वल हो गया, लिख देता हूं यहां बीटा इंटू बीटा वार, यह हो जाएगा मॉड ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा इंटू अल्फा वार, यह हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। देखो भाई क्योंकि मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड वार, इसको भी तो मैं यह लिख सकता हूं ना, जेड इंटू जेड वार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर होता है। इस तरीके से इसको अल्फा इंटू अल्फा वार को लिख देता हूं मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस, देखो यहां बचा अल्फा इंटू बीटा का बार यानी कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस देखो बीटा इंटू कंजुगेट ऑफ अल्फा होल वार। यहां देखो भाई ये वन है, फिर देखो ये हमें प्लस मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर दे देता है। देखो यहां लिख देते हैं मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर इनटू क्या मॉड ऑफ बीटा का होल स्क्वायर माइनस देखो अल्फा, इस टर्म को पहले लिखो अल्फा इंटू बीटा डैश, ठीक है, माइनस अल्फा डैश इंटू बीटा, इस टर्म को बाद में लिखा। फिर देखो मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर, ये क्या होगा एक है क्योंकि मॉड ऑफ बीटा एक है दोस्त, एक प्लस क्या देता है मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर दे देता है,
माइनस क्या अल्फा इंटू बीटा डैश या बीटा का वार माइनस बीटा इंटू अल्फा डैश होल वाई क्या, देखो बीटा मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर एक है, एक से इसको मल्टीप्लीकेशन करोगे तो देखो ये बच जाएगा मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस देखो यहाँ अल्फा इंटू बीटा डैश यानी कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा। आप गौर से देखो, अपने आप को कंसंट्रेट करके देखो, न्यूमरेटर टर्म और डिनोमिनेटर टर्म सेम है, कट गया तो 1। इस तरीके से दोस्त देखो मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा डैश इंटू बीटा का होल स्क्वायर, यह 1 है। देयरफॉर यहां पर लिख देता हूं मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट इंटू बीटा दैट इज ऑल्सो 1 है। क्योंकि इस पर स्क्वायर 1 है, ये स्क्वायर रिमूव करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 दैट इज 1। मॉड पॉजिटिव होता है इसलिए देखो इसका रिजल्ट 1 है दोस्तों। इस तरीके से इस पार्ट यानी यही हमें फाइंड करना था और इसका आंसर क्या है 1 है दोस्त। प्यारे बच्चों आप याद रखना इट्स रिजल्ट इज 1। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको तरीके से सीखें। वैसे कैलकुलेशन में आपको यदि कहीं परेशानी हो सकती है तो आइए देख लेते हैं इसको। देखो देखो ये पार्ट का वैल्यू हमें फाइंड करना है। हमने क्या किया, हमने इस पर स्क्वायरिंग करके इसका मान निकालना शुरू किया। तो देखो जैसे एक फॉर्मूला है मॉड ऑफ Z1 बाय Z2 का होल स्क्वायर करता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। अरे भाई ऐसे देखो मॉड ऑफ Z1 बाय Z2 जो होता है ना, मॉड ऑफ Z1 बाय मॉड ऑफ Z2 होता है और उस पर स्क्वायर है इनटू मॉड ऑफ Z1 बाय Z2, फिर यही हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 बाय Z2, मॉड ऑफ Z1 बाय Z2 का होल स्क्वायर। यह हमें क्या दे देगा, यह हमें देगा दोस्त मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस क्या मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। देख रहे हैं ना, तो यह हमें यह हमें देगा मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। इसी फॉर्मूला की सहायता से इसको ये लिखा। फिर देखो हमने पढ़ा है सो भाई मॉड ऑफ Z का स्क्वायर इक्वल टू Z इंटू कंजुगेट ऑफ Z। इसको हम लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा इनटू कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस अल्फा। इसी फॉर्मूले से इसको लिख सकते हैं। देखो यहां पर डिनोमिनेटर 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इनटू बीटा इनटू कंजुगेट ऑफ 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इनटू बीटा। फिर देखो इसको मैंने ब्रेक किया इस पार्ट को, देखो कैसे फॉर्मूला 5 से मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 जो होता है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होता है। इसी फॉर्मूला से इसको ब्रेक किया मॉड ऑफ बीटा माइनस कंजुगेट ऑफ बीटा। एक मिनट आप देखें ये कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2 है। इसको मैंने क्या किया कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा लिखा। इसी फॉर्मूला से इस टर्म को कंजुगेट ऑफ 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इनटू बीटा लिखा। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना है
कि इसको जैसे ही मल्टीप्लिकेशन वाले को तोड़ते हैं तो देखिए कंजुगेट ऑफ अल्फा या अल्फा हो जाता है या कंजुगेट ऑफ बीटा हो जाता है। तो ये पार्ट जो है इसके इक्वल है। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बीटा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा, ये हुआ। इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये इस दोनों को किया, ये। फिर डिनोमिनेटर में ये समझ के मल्टीप्लाई किया, बिकॉज ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, 1 इंटू 1 माइनस, देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ये। फिर देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस अल्फा इंटू बीटा डैश या कंजुगेट ऑफ बीटा, प्लस देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये देखो दिस इंटू दिस, अल्फा इंटू कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा। फिर देखो ये इसके इक्वल है, यहां लिखा। अब देखो बीटा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा दैट इज मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर, प्लस देखो इस टर्म को पहले लिखा, अल्फा इंटू कंजुगेट ऑफ अल्फा दैट इज मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर। ये दोनों टर्म को सेम रहने दिया। फिर देखो यहां नीचे के टर्म को देखो, 1 प्लस इस टर्म को पहले लिखा, अल्फा इंटू कंजुगेट ऑफ अल्फा मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर, माइनस देखो कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा यहां लिखा, माइनस अल्फा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा यहां लिखा। थोड़ा सा नीचे कर दिया, स्पेस के कारण, स्पेस जगह लिखने के लिए नहीं था। फिर देखो मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर दोस्त 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस इस दोनों टर्म को यही लिखा। फिर देखो मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर यहां 1 डाला, यही हो गया 1 प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस देखो अल्फा इंटू बीटा का कंजुगेट माइनस अल्फा का कंजुगेट इंटू बीटा। अब गौर करो बोथ आर सेम, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर टर्म्स आर सेम। जैसे कट हुआ इट इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर इस पर स्क्वायर देखो, ये स्क्वायर 1 है, तो भाई मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इनटू बीटा दैट इज आल्सो 1। यही निकालना मेरा मकसद था दोस्त, जो कि यहां पर मैंने फाइंड किया। दिस इज द important प्रॉब्लम फॉर यू। आप एक बार अपने से प्रैक्टिस करना। मैंने एक बार कैलकुलेशन करके निकाला, फिर उस कैलकुलेशन को समझाया। अब देखो मेरा रिजल्ट 1 है दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप कंप्लीटली बहुत ढंग से समझे होंगे। फिर देखो इस पार्ट को मैं मिटा देता हूं भाई, क्योंकि अगला प्रॉब्लम मुझे समझाना है। देखो दोस्त, हमारे लिए एक फिर प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर बी। देखें ये क्या है दोस्त, यहां पे दिया हुआ है इफ, देखो क्या है, ए प्लस आई बी इंटू देखो सी प्लस आई डी इंटू देखो ई प्लस आई एफ इंटू क्या है जी प्लस आई एच, देख रहे हो ना, दैट इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है। हमें क्या करना है, इसका रिजल्ट निकालना है भाई, इसका वैल्यू निकालना है। सॉरी वैल्यू नहीं, ऐसे बोले हैं कि इसको प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू दिस। देखो भाई, ऑन टेकिंग मॉडुलस
बोथ साइड्स। आप क्या करो, दोनों तरफ मॉडुलस ले लो, आपका प्रॉब्लम इजी हो जाएगा सॉल्व करना। जैसे ही मॉड ले लोगे, देखो तो मॉड ऑफ ए प्लस आई बी इंटू, पहले तो मैं एक मॉड साइन के अंदर रख देता हूं, प्लस सी प्लस आई डी इंटू देखो ई प्लस आई एफ इंटू देखो जी प्लस आई एच, मॉड ऑफ, या मॉड क्लोज किया, इधर भी मॉड दोस्त ए प्लस आई बी का मॉड। आपने देखिए पढ़ा है मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4, यदि मुझे लिखना पड़े तो इसको मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z3 इंटू मॉड ऑफ Z4 दोस्त। तो लिखना पड़े नहीं, बल्कि यह फॉर्मूला के रूप में नोट, देख रहे हैं ना। इस तरह से ये देखो सारा का सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको Z1 बोले, Z2 Z3 Z4, तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए प्लस आई बी इंटू मॉड ऑफ देखो सी प्लस आई डी इंटू मॉड ऑफ ई प्लस आई एफ इंटू मॉड ऑफ जी प्लस आई एच। देख रहे हो ना, दैट इज इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ ए प्लस आई बी। देख लिया। अब देखो दोस्त, इसका मॉड किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट बी है और रियल पार्ट ए है। एंड तो इसका मॉड क्या होगा, रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका मोड क्या होगा, रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। देख रहे हैं ना। एंड तो इसका मोड क्या है दोस्त, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दैट इज इक्वल। इसका मोड क्या होगा, रूट अंडर कैपिटल ए का स्क्वायर प्लस कैपिटल बी का स्क्वायर। और स्क्वायरिंग कर दो भाई, दोनों तरफ जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे हमें क्या दे देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या है दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यही लाना मेरा मकसद था, यही प्रूफ करना मेरा मकसद था दोस्त। इस तरह से मैंने प्रूफ किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैपिटल ए इसका स्क्वायर प्लस कैपिटल बी का स्क्वायर। हम मकसद में कामयाब हुए, मतलब आप कामयाब हुए। मेरा कामयाब होने से अर्थ है कि हमारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे फायदा उठा रहे हैं, बच्चे दूसरे को भी फायदा के लिए उत्सुक साथियों को कर रहे हैं दोस्त। इस तरीके से शिक्षा क्या है, शिक्षा बच्चों का सर्वांगीण विकास कर देता है, उसे एक अच्छे समाज का निर्माण होता है और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है दोस्त। आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, कैलकुलेशन से आप धनी हो, इमेजिनेटिंग पावर आपका स्ट्रॉन्ग होगा, काल्पनिक शक्ति में अतीत वृद्धि होती है, गजब के वृद्धि, वही मैथमेटिक्स है दोस्त। अपने आप के साथ सोचना, क्या इज इट ट्रू, क्या ये सत्य है, आपको रिजल्ट के रूप में मिलेगा, अंदर से एक आवाज आएगी बिल्कुल ट्रू है।
क्योंकि यह कैलकुलेशन करने की शक्ति के साथ साथ आपके इमेजिनेटिव पावर को, कल्पना शक्ति को बहुत बढ़ा देता है और हर एक कंटेंट्स को समझने की शक्ति दे देता है दोस्त। इसलिए डटे रहना, इसलिए अडिग रहना, इसलिए अपना विकास करते रहना, इसलिए गजब का अपना विकास करने में लगे रहना, डेडिकेटेड गजब का बने रहना, ताकि आपके अंदर गजब का एनर्जी लेवल बना रहे। और वह एनर्जी लेवल क्या देता है? आप यदि अच्छे हो, अच्छे का सेंस पढ़ने लिखने में अच्छे हो, आप मैथमेटिक्स फील्ड से स्ट्रांग हो, तो आपका आत्मविश्वास का लेवल गजब का होता है प्यारे बच्चों। मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है और यही एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर औरों के एक्सपीरियंस को देखता हूं दोस्त। उम्मीद करता हूं मेरा यह एक्सपीरियंस हर जगह सही होगा। मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूं, आप करके देखना, बिल्कुल सही निकलेगा। इसलिए दोस्त, जस्ट मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ रहा हूं, ठीक है ना? आप अडिग रहना, ठीक है ना? बिल्कुल। जस्ट नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉब्लम है दोस्त, क्वेश्चन नंबर C. In this problem you have to write the complex number in polar form or trigonometrical form. प्यारे दोस्त, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म या पोलर फॉर्म में लिख डालना है। और आप इस बात को जानते हो, फिर भी मैं एक एग्जांपल आपके लिए लाया हूं। और कैसे लिखना है और देख लो। सबसे पहले सोचो आपका क्वेश्चन क्या है। जेड जो है ना, जेड आपका है साइन 30 डिग्री, प्लस है दोस्त, प्लस क्या है आई इंटू कॉस 30 डिग्री। अब जब सोचो आपका पोलर फॉर्म होता क्या है, जिसको आप ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म भी बोलते हो। पोलर फॉर्म होता है जेड इक्वल टू, देखो, मॉड ऑफ जेड एंड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता। देखो भाई, कॉस थीटा के साथ आई टर्म्स नहीं होता है, साइन थीटा के साथ आई, ये आइटा जो है ना साइन थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में जुड़ा रहता है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में होता है। तो आप उसको क्या करो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में डाल दो। कैसे भाई? आप जानते हो जेड जो है ना साइन 30 डिग्री, तो इसको हम बदल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सो भाई साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, प्लस क्या लिख सकते हैं आई इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। देखो भाई, हमारा मकसद यहां कैसे पूरा होगा, इस साइन फंक्शन को यहां कॉस के रूप में, कॉस वाले को साइन में। तो देखो भाई, जेड क्या हुआ, आपने पढ़ा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री, प्लस आई इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा। साइन 60 डिग्री है तो जेड इक्वल टू, देखो अब मॉड ऑफ जेड के फॉर्म, मॉड ऑफ जेड देखो यहाँ 1 है, डाल दो 1, तो 1 इंटू, इसको आप ये डिग्री में, इसको आप रेडियन में बदल दो, तो 1 इंटू कॉस π/3 प्लस आई इंटू साइन π/3। देख लो ना, यही मेरा पोलर फॉर्म है, किसका? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। यही मेरा ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म है, यहां पर
मॉड ऑफ जेड 1 है, जहां पर आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का दोस्त या π/3 है। देख रहे हो ना, तो मॉड ऑफ जेड 1 है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज π/3 है। डिग्री के रूप में सो दो 60 डिग्री है। हमने सारे कंटेंट्स को 1 बाय 1 करके सॉल्व किया और आप इस वीडियोज को रिपीट करके देखना और घर बैठे आप अच्छे अच्छे कंटेंट्स को सॉल्व करने के लिए सीख रहे हो। आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप डिजिटलाइजेशन का एज है दोस्त, डिजिटलाइजेशन पूरी दुनिया इस ओर सिमट रहा है, इस ओर जा रहा है दोस्त। इसलिए आप भी अपने आप को डेवलप कर लो, आप भी अपडेटेड रहो, फायदा उठाओ, फायदा लेना है नहीं और जबरदस्त फायदा लेना है। छोटा सा फायदा लेके नहीं रुक जाना, फायदा जबरदस्त लेना, ठीक है। मैं अपनी वाणी को स्टॉप देने से पहले आपको बोल देता हूं, टिल नाउ यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर देना और अपने आसपास के बच्चों को, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथी हैं, उसको भी इस चैनल के माध्यम से फायदा पहुंचाने की कोशिश करना। इसके लिए इस चैनल के बारे में उसको लिंक डाल देना, इस चैनल का लिंक डाल देना। और क्या, आप एनर्जेटिक रहना। एनर्जेटिक मैं प्राय बहुत बार बोला करता हूं दोस्त, एनर्जेटिक जो शब्द है वह एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप एनर्जेटिक नहीं हो ना तो मायूसी के साथ, नहीं समझे, आपके ऊपर मायूसी छा जाती है, आप निगेटिव चले जाते हो, तो आप उस अवस्था में व्यक्ति कोई भी काम करने के लायक नहीं रह जाता है। और मोटिवेटेड रहोगे ना तो भाई सब कुछ सीखोगे, ब्रेन एक्टिव रहता है और आप कोई भी काम करने के काबिल होते हैं दोस्त, फास्ट सीखते हैं। और साथ ही रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए आप आइकॉन सब प्रेस करना, बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाना दोस्त। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।